हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल पे एक बार फिर से। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, 3.2 तक मैंने करवा रखा है। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये पार्ट 2 है। ठीक है, ये पार्ट 1 नहीं है। पार्ट 1 में मैंने 1 2 3 क्वेश्चन करवाया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करवाया है। ठीक है, और कुछ कुछ याद करने के लिए भी तुम्हें दे रखा है। ठीक है, तुम कमेंट बॉक्स चेक करो। ठीक है, अगर तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स चेक करो। पार्ट 1 पहले देख लो, उसके बाद फिर तुम पार्ट 2 आकर देखो, जहाँ पे हम 4 से लेके बाकी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है यार, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एंड तक बनी रहना है यार। बस देख लो इस वीडियो को, बाकी तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। देखो ये पार्ट 2 है, तुम्हें पार्ट 1 के लिए कमेंट बॉक्स चेक कर लेना, और चेक कर ही रहे हो तो अच्छा सा कमेंट भी कर देना। ठीक है, और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, लाइक अ गुड बॉय और गर्ल। ठीक, तो चलो यार क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? Draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angle of a equal measure। देखो यार, अब इस क्वेश्चन इतना बड़ा लिख दिया है, लेकिन इसका मतलब क्या है मैं पहले ये बता देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ करो। ड्रॉ मतलब बनाना होता है, एक रफ फिगर बनाओ। रफ मतलब विदाउट स्केल यूज़ किए, बस ऐसे ही बनाता है, यूँ ही बना दिया फिगर। लेकिन देखो यार, जब भी आता है ना रफ फिगर बनाओ, तो मतलब तो ये होता है कि बिना स्केल यूज़ किए, और मतलब ऐसे एक बार में ही जो आपने बना दिया। ठीक है, रफ रफ वर्क की तरह। लेकिन जब एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको रफ फिगर नहीं बनाना होता है, आपको स्केल यूज़ करना होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि आपको क्या बनाना है, आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। ठीक है, पर वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। ठीक है, पर वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके ना उसके दो ऑपोजिट्स एंगल जो होंगे वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो देखो यार, तो ये तो आपको क्वेश्चन मतलब कैसा होगा, देखो पहले तो मैं बताती हूँ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़। अगर आपने पार्ट 1 देख कर आ रहे हो तो ये पर्ची तो मैंने आपको पार्ट 1 में दिखाई थी, है ना, कि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो ऑपोजिट्स एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, साइड्स इक्वल होती हैं, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। ये तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो फटाफट से अच्छे से याद कर लो यार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो बोल रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल तो होना चाहिए, तो क्वाड्रिलेटरल तो चलो बना लेंगे, लेकिन वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। मतलब पैरेललोग्राम मतलब ये सारी प्रॉपर्टी उसमें नहीं होना चाहिए, तभी तो वो कहेंगे पैरेललोग्राम, है ना। लेकिन उसमें क्या बोल रहा है कि उसमें जो दो एंगल होंगे वो इक्वल होने चाहिए। दो एंगल मतलब एक दो, ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। मतलब मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि दो एंगल इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो देखो यार, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। मतलब ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन बोल रहा है कि आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा फिगर बनाना है जो पैरेललोग्राम नहीं हो, क्वाड्रिलेटरल हो, लेकिन उसके पास दो ही एंगल इक्वल हो, ये दोनों इक्वल ना हो। ठीक है, तो देखो अब इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हारे पास बुक होगी ना, तुम्हारे पास क्लास 8 की बुक है। अब नहीं है तो कोई बात नहीं, देखो मेरे पास है ये। तो ये है क्लास 8 की बुक, ये तो हमें पता है। अब पेज नंबर 36 पे आ जाओ। ठीक है, अब क्या पता तुम्हारे में 37 हो, जो भी हो पेज नंबर। देखो यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ दिखेगी। ठीक है, थोड़ा और नीचे जाएंगे तो एक सेकेंड। हाँ देखो, अब तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा काइट। तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, काइट। ठीक है, तो देखो यार, काइट में क्या होता है, जो जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। जैसे कि ये जो साइड है इससे इक्वल है, ये जो साइड है इससे इक्वल है। ठीक है, लेकिन उसमें जो एंगल्स होते हैं इसके, ये जो एंगल है ना, ठीक है, वो बस दो ही इक्वल होते हैं। मतलब देखो, एंगल बी और एंगल डी ही इक्वल होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है एंगल बी और डी ही इक्वल होते हैं। ठीक, बाकी जो एंगल ए है और एंगल सी है वो इक्वल नहीं होते हैं। तो तुम्हारे क्वेश्चन के, जो तुम्हारा क्वेश्चन मांग रहा है, जो तुम्हारा क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्या बनाना है, तुम्हें काइट बनाना है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें दो एंगल्स जो ऑपोजिट हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, पर अगर इसमें चारों एंगल और जो मतलब ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, ऑपोजिट भी हैं इक्वल भी हो जाएंगे, तब तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, बताओ क्वेश्चन में क्या बोला है?
क्वेश्चन में तो बोला है कि वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, पर बस सिर्फ दो ही ऑपोजिट एंगल इक्वल होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ दो ही एंगल जो दो ही ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट इक्वल होता है, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यही वाला फिगर जो है आपको यहाँ पर बनाना है, ठीक है, यहाँ पे आपको यही वाला फिगर बनाना है, ठीक है। तो चलो वीडियो को पॉज करो, तुम्हारे बुक में भी दे रखा है, मेरे बुक में भी दे रखा है, तो तुम भी बना लो फटाफट से पॉज करके वीडियो, मैं भी बना लेती हूँ, ठीक है। तो देखो यार, ये तो मैंने काइट बना लिया, पहले मैंने थोड़ी बड़ी बनाई थी लेकिन फिर मैंने छोटा बना दिया, ठीक है। तो चलो अब देखो, आपने ऐसा काइट बनाया होगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे लिख लो ABCD, ठीक है। और फिर क्या करना है आपको जो एंगल B है ना, ऐसे करके दिखाना है, और एंगल D, इन दोनों को क्या कर देना है, इन दोनों को इक्वल दिखा देना है, ठीक है। ये तो इक्वल दिख गया, और फिर ये जो साइड है ये इक्वल है, ये जो साइड है इसके इक्वल है, ठीक है। ये पूछा नहीं है बट फिर भी आपको दिखाना होता है, ठीक है, फिर भी आपको बताना होगा कि देखो ये है, ठीक है। अब ये डायग्राम तो बन गया, ठीक है, डायग्राम तो बन गया, तो पर थोड़ा बहुत लिख भी दे, कुछ थोड़ा बहुत, थोड़ा सा लिख दे, थोड़ा बहुत, ठीक है। तो क्या क्या लिखेंगे, चलो साथ में थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या लिखेंगे, चलो साथ में थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है, लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। A rough figure of quadrilateral, हमें क्या बोला था बनाने के लिए, हमें तो बोला था क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए, ठीक है। तो क्या है हमारा ABCD। अगर आपको मन कर रहा है PQRSTU भी डालने का तो आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया। अब देखो, अब इतना, बस इतना ही लिख दो, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस अब यहाँ पे एक चीज़ और कर दो, एंगल जो B है वो इक्वल है एंगल D के, ठीक है, ये कर दो। एंड यहाँ पे ऐसे लिख दो, एंगल A जो है वो नॉट इक्वल है एंगल C के, ठीक है। जिससे क्या होगा, पता चलेगा कि सिर्फ दो साइड इक्वल है और ये पैरेललोग्राम नहीं है, ठीक है। बहुत आसान था यार, बहुत ज़्यादा आसान था, ठीक है। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो यार, ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलो इसको पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। देखो समझ में तो कुछ नहीं आया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, फिर मैं किस लिए हूँ, मैं समझाऊंगी ना, सो डोंट वरी। देखो पहले मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना देती हूँ, ठीक है। ये रहा हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है। इसका मैं नाम दे देती हूँ, आप भी ऐसे ही बना लो, ठीक है, बट हाँ आप थोड़ा स्केल से बनाना। ये देखो मैंने यहाँ पे C भी यहीं पे लिख दिया, C यहाँ पे नहीं होता है, C कहाँ पे होता है, C तो यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ABCD, ठीक है। अब देखो अब क्या बोल रहा है, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या बताया था, देखो अगर पहला वीडियो नहीं देखा ना, कोई बात नहीं, इस वीडियो में बताऊँगी। एडजेसेंट एंगल होते हैं ये वाले, या फिर ये वाले, या फिर ये वाले, या फिर ये वाले, मतलब कोई भी एक एंगल उठाओ, ठीक है, मतलब A ले लिया, ठीक है। फिर A का पड़ोसी कौन होगा, B होगा, तो एडजेसेंट एंगल क्या हो गया, B हो गया। फिर A का दूसरा पड़ोसी कौन होगा, D होगा, तो एडजेसेंट एंगल क्या हो गया, D हो गया। अगर मैं D का उठाती हूँ तो D का पड़ोसी कौन होगा, C होगा, और A होगा, तो इसके एडजेसेंट एंगल ये हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम हमेशा दो एडजेसेंट एंगल को लेते हैं, कितने को लेते हैं, दो को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कितने को लिया है, यहाँ पे भी हमने दो को लिया है, ठीक। तो हमने देखो, मैंने यहाँ पे A और D लिया, आप चाहो तो B और C ले लो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, जो आपका मन करे आप वो ले लो, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। देखो अब आगे देखो, अब क्या बोल रहा है कि जो टू एडजेसेंट एंगल है, जो हमने A और D लिया है, ठीक है, बोल रहा है वो ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट एंगल है A और D जो हमने ले रखा है, ठीक है। बोल रहा है इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये जो एंगल है, एंगल A जो है वो 3 है और एंगल B जो है वो 2 है, मतलब रेशियो में दे रखा है। किस में दे रखा है, रेशियो में दे रखा है, ठीक है। तो देखो जब भी रेशियो में दे रखा होता है ना, जब भी रेशियो में दे रखा होता है एंगल को, तो हम क्या करते हैं, हम उस रेशियो को हम उसके मतलब बाद में उसके x लगा देते हैं। देखो अब मैं आपको लिख के बताती हूँ कैसे। तो यहाँ पे चलो, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ मेरे साथ लिखो लेट, तुम मेरे साथ 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 लिखते रहना, ठीक है। लेट टू एडजेसेंट एंगल, ठीक है। हमने क्या क्या लिया, हमने दो एडजेसेंट एंगल कौन से लिए हैं, A एंड D। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे,
एंगल ए एंड डी। अगर आपने कोई और एंगल लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोई और आ जाएगा, ठीक है, ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। यहाँ तक समझ में है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बस हम बता रहे हैं कि देखो यार हमने दो एडजेसेंट एंगल लिया है, उन्होंने कहा ना कि दो एडजेसेंट लेना है, दो एडजेसेंट एंगल जिसका 3:2 रेशियो है, ठीक है। तो आप तो कोई सा भी ले सकते थे, पर हमने क्या, हम उन्हें बता रहे हैं कि देखो हमने ये और ये वाला एंगल लिया है, ठीक है। बस यहाँ तक हो गया, ऑफ अ पैरेललोग्राम ABC, ठीक है, यहाँ तक हो गया। बस यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो बस ठीक है, बस इतना ही समझना है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये कर लिया हमने। देखो अब जब भी हम ना, मतलब ऐसा रेशियो में आता है ना, जब भी क्वेश्चन रेशियो में आता है ना, तो हम क्या करते हैं, उसके उसके मतलब जो नंबर होता है उसके पीछे हम एक्स लगा देते हैं। जैसे पहला एंगल क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3x। दूसरा एंगल क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2x, ठीक है। बस इतना कर लो। फिर यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ पे लिख दो 3x एंड 2x रिस्पेक्टिवली। अब रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, देखो रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जैसे हमने एंगल ए लिखा है और एंगल डी लिखा है, तो एंगल ए का 3x होगा, ठीक है, और फिर एंगल डी का 2x होगा, ठीक है, इसलिए रिस्पेक्टिवली लिखते हैं, ठीक। तो देखो अब क्या करना है, ये इतना कहानी लिख दी है। अब देखो अब क्या करना है बताती हूँ। देखो हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो देखो अब तुम्हें मैंने बताया था कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है। अगर इन दोनों एंगल को ऐड करते हो तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है। देखो यहाँ पे अगर तुम दो एडजेसेंट एंगल को ऐड करते हो तो उनका सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम यही करने वाले हैं, यहाँ पे भी हम यही करने वाले हैं। तो हमारा दो एडजेसेंट एंगल क्या था, एंगल ए था प्लस एंगल डी था, ठीक है, एंगल ए था प्लस एंगल डी था, है ना। फिगर में देखो एक बार, ये तो फिगर में दिखा देती हूँ। एंगल ए था और एंगल डी था, ठीक है, और इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा, ठीक है। सम करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिखा कि अगर हम कोई भी दो एडजेसेंट एंगल का सम करेंगे तो उसका जो सम करेंगे तो उसका आंसर क्या आता है, 180 आता है। तो हमने दो एंगल को ऐड किया तो उसका क्या आता है, सम, उसका जो सम आता है वो 180 आता है, ठीक है। ये तो उसका प्रॉपर्टी हो गया, पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी होती है जो आपको याद करना है, ठीक है। अब देखो एंगल ए कितना दे रखा था, एंगल ए हमें दे रखा था फिगर में देखो 3x, ठीक है। एंगल डी कितना दे रखा था, एंगल डी दे रखा था 2x इक्वल्स टू 180। अब सॉल्व करना तो यहाँ तक तो आता ही है। चलो ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 180, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा x 180, इसको डिवाइड पे कर देंगे, डिवाइड पे नीचे आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएगा x, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 3 और 0 कितना होता है 30, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 36, ठीक है। इसको डिवाइड कर दिया तो कितना आया 36 आया। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 36, ठीक। अब देखो पर हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो सारे एंगल्स फाइंड करने हैं। हमें क्या फाइंड करना है, हमें सारे के सारे ईच एंगल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एंगल ए। तो यहाँ लिख लो एंगल ए। एंगल ए को हमने क्या लिखा था, कितना आया था 3x था ना हमारा एंगल ए, तो एंगल ए को लिख दिया 3x, ठीक है। अब यहाँ लिख दो 3 मल्टीप्लाई बाय 36। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बताओ, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 108, ठीक। अब हम यहाँ करेंगे एंगल डी, है ना, एंगल डी था ना हमारा, एंगल डी कितना था दोस्तों, एंगल डी था हमारा 2x था ना। तो हम इसको फटाफट से कर लो, क्या कर लो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी 36 आई है ना। तो इसको क्या लिख देंगे 36। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 72 आ जाएगा। लेकिन दीदी हमने ए और डी तो फाइंड कर लिया, ए और डी तो हमने फाइंड कर लिया। चलो अब ए और डी हमने फाइंड कर लिया, फटाफट यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल्स टू करके। कितना आया था ये 108 आया था, और ये कितना आया था, ये आया था 72 आया था, ठीक है। पर हमें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी फाइंड करना है। तो देखो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना दोस्तों, हमने ये प्रॉपर्टी नहीं भी पढ़ी थी कोई बात नहीं। देखो जो ऑपोजिट्स एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होता है, ये वाला जो एंगल होता है वो इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो अब ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो ये 108 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 108 हो जाएगा।
ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इक्वल वो हो जाएगा, मतलब 72 हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको ये प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है, बस पहला वीडियो जाके देख लेना यार, अगर उसको देख लोगे ना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 108। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये देखो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ क्या लिख दो, यहाँ से फटाफट से देख के लिख लो, क्या लिख दो कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब देखो अब क्या था, अब हमारा दूसरा क्या था, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू 72। इसमें भी क्या आएगा, इसमें भी सेम आ जाएगा, क्या, ऑपोजिट्स एंगल आर इक्वल। ठीक है, देखो ये फिगर से ही आया है, ये फिगर बना लेना। ठीक है, और देखो ये अच्छे से रफ नहीं हुआ है। ठीक है, ये फिगर बना लेना, इतनी कहानी लिख लेना, उसके बाद ये सॉल्व करके दिखा देना, फिर आपके 3-4 मार्क्स पक्के। पता है ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, है ना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। चलो अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव अ इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, देखो अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या किया था, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या किया था, यहाँ पे देखो पहले यहाँ पे भी क्या दे रखा था, यहाँ पे भी 2 एडजेसेंट एंगल दे रखे थे, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे भी 2 एडजेसेंट एंगल दे रखा है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम का, पर उसमें क्या दे रखा था, उसमें 3:2 रेशियो दे रखा था। ठीक है, मतलब बता रखा था कि जो तुम पहला एंगल लोगे उसका 3 होगा और जो दूसरा लोगे उसका 2 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है इक्वल मेजर होगा, मतलब जो पहला एंगल होगा वही दूसरा एंगल भी होगा, मतलब इक्वल। ठीक है, ठीक है, ऐसा बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि ये तो बता दिया, अब बोल रहा है कि जितने भी एंगल्स हैं एक पैरेललोग्राम का फाइंड करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, जैसे उसमें डायग्राम बनाया था ना, देखो यहाँ पे वही सेम डायग्राम यहाँ पे भी बनाएंगे। चलो फटाफट से करते हैं, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना लेंगे फटाफट से, स्केल से बनाना तुम। ठीक है, मैं यहाँ पे किससे बना रही हूँ, यहाँ तो मैं रफ स्केच बना दे रही हूँ, पर आपको क्या करना है, आपको स्केल बनाना है, स्केल से बनाना है। ठीक है, आप अच्छे बच्चे हो, मैं बुरी बच्ची हूँ। ठीक है, इसीलिए देखो, तो हमने क्या किया, हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी ए और डी लिया था एडजेसेंट एंगल, इस बार भी ए और डी लेंगे। अब बोल रहा है इक्वल मेजर, इक्वल मतलब क्या होता है, अगर इसके पास 1 है तो इसके पास भी 1 होगा, इसके पास, तो देखो हमने यहाँ पे x क्यों दिया, ठीक है, क्योंकि इक्वल है। ठीक है, देखो एंगल ए भी x है, मतलब ये x और x दोनों इक्वल है ना, कोई बड़ा छोटा तो नहीं है ना, बस इसीलिए हमने इसे x दे दिया। ठीक है, आपका मन जी पी एम एल एन ओ पी जो भी आपका नाम, जैसे कि किसी का नाम ए से शुरू है तो वो ए दे दे, किसी का नाम सी से शुरू है तो सी दे दे, जो मन चाहे दे सकते हो। ठीक है, पर ना एक्स हम इसलिए देते हैं क्योंकि एक्स हर जगह यूज़ करते हैं। ठीक है, बस चलो अब शुरू करें। देखो अब इन दोनों का मेजर क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। तो अब क्या करना है दोस्तों, पहला क्वेश्चन याद है आपको, 5th वाला क्वेश्चन कैसे किया था, 5th वाले क्वेश्चन में पहले क्या किया था, पहले तो इतनी कहानी लिखी थी ना, बस इस बार भी यही कहानी आपको लिखनी है, इस बार भी लिखनी है, हाँ इस बार भी लिखनी है। चलो यहाँ लिख ले फटाफट से, चलो लिख लेते हैं। तो फटाफट लिखना शुरू करो। सबसे पहले लिखो यहाँ पे सोल्यूशन, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि हमने 2 एडजेसेंट एंगल लिया है जिसका नाम ए और डी है, एक पैरेललोग्राम में ए बी सी डी में, जिनका जो मेजर है वो क्या है, एक्स है। ठीक है, ये लिख दिया है। इसमें हमने रिस्पेक्टिवली नहीं यूज़ किया। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें तो दोनों इक्वल हैं इसीलिए। ठीक, इतना लिख दिया। अब देखो अब क्या बताया था कि 2 एडजेसेंट का देखो यही डायग्राम है ना, तो 2 एडजेसेंट का क्या होता है, सम क्या होता है, 180 होता है। पहले बताया था ना, ये देखो ये पेपर याद है तुम्हें, ये पेपर याद है ना, बस कि 2 एडजेसेंट एंगल को हम सम कर दे तो कितना होता है, 180 होता है। तो चलो फटाफट से यहाँ पे कर लो, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ लिख दो द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, टीचर हाफ मार्क्स काट लेगी इसके लिए।
ठीक है। अब देखो एंगल ए क्या था, एंगल ए क्या लिया था हमने, इक्वल थे तो हमने क्या लिया था, एक्स लिया था ना। तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 180। अब तो सॉल्व करना आता है, इतने तो हम चैम्पियन हैं इसमें। तो यहाँ लिख देंगे 2x इक्वल्स टू 180। ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब यहाँ पे x इधर रख देंगे, 180 इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अब बताओ, अब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 90 आ जाएगा। इसको डब्बे में डाल देंगे, ठीक है ना। तो अब देखो, अब मैं बताती हूँ, देखो अब क्या, मैं तुम्हें डायग्राम फिर से दिखाती हूँ। डायग्राम पीछे हो जाता है ना तो बहुत दिक्कत होती है। देखो अब यहाँ पे क्या आ गया, ये हो गया 90 डिग्री, ये भी हो गया 90 डिग्री। ठीक है। अब ये इसके ऑपोजिट है, ये इसके ऑपोजिट है, तो क्या करेंगे, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पढ़ा है ना, इसमें जैसे किया था ना, सेम टू सेम करना है जी, कुछ करना ही नहीं है। चलो अब फटाफट से लिख लेते हैं। चलो एक सेकेंड, हाँ अब दिख रहा होगा तुम्हें। हाँ चलो देखो यहाँ लिख लो, एंगल ए इक्वल्स टू, एंगल ए इक्वल्स टू क्या, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 90। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये याद रख लेना मेरे भाई, बस याद कर लो बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ क्या लिख दो, यहाँ पे लिख दो एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या कहानी लिखेंगे यहाँ पे, वहीं पे भी सेम। देखो यार, अगर तुम्हें मैं बताती हूँ, अगर तुम मुझे अपनी बड़ी दीदी मानते हो, ठीक है, मैं बताती हूँ, अगर तुम्हें इस चैप्टर को अच्छे से करना है, बस तुम ये 5 चीज़ें याद कर लो, बस 5 चीज़ें याद करना है यार। उसके बाद ये चैप्टर बहुत आसान है, ये 5 चीज़ें याद करो और मेरी वीडियो देख लो, बस उसके बाद तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलो यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। अब चलो इसे करते हैं फटाफट से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, द एडजेसेंट फिगर होप, HOP होप, ठीक है। तो मैं एक फिगर दे रखा है जिसका नाम होप है, ठीक है। होप नहीं है, मतलब HOPE है, ठीक है। इज़ अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, मतलब ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है सब यूज़ होंगी, ठीक है। फिर बोल रहा है फाइंड द एंगल, तो हमें क्या करना है, एंगल फाइंड करना है, XYZ। देखो x ये रखा है, दे रखा है, y यहाँ पे दे रखा है, z यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। और तुमको इसको एंगल को फाइंड करना है, मेजर करना है, ठीक है। और साथ साथ में ये भी बोल रहा है कि स्टेट मतलब बताओ वो सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है, जो इसके अंदर यूज़ हो रही हैं, ठीक है। कैसे कैसे तुम फाइंड कर रहे हो, कौन सी प्रॉपर्टीज़ तुम यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ तुम यूज़ कर रहे हो, वो सब भी तुम मुझे बताओ, ऐसा ये क्वेश्चन कह रहे हैं, ठीक है। तो देखो यार, ये तुम्हारे मतलब बुक में डायग्राम बना होगा, तुम इसको पहले कॉपी पे बना लेना, उसके बाद सॉल्व करना, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने एंगल 1 लिख दिया है, ठीक है। अब क्यों लिखा है वो भी बताऊंगी मैं, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूँ, देखो ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पे तुम देख रहे होगे ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों किस वजह से, लीनियर पेयर की वजह से, ठीक है। लीनियर पेयर का नाम सुना होगा ना, देखो नहीं सुना तो भी कोई बात नहीं। देखो यार, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है ना, बस इतना याद रखो, ठीक है। और वो क्यों होता है, लीनियर पेयर की वजह से, बस, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं यहाँ पर। हाँ देखो, तो जो तुम्हारा डायग्राम है, तुम देखो हमने क्या यहाँ पे क्या लिखा था, देखो एक बार, हमने यहाँ पे क्या लिखा था, एंगल 1 + 70 का सम कितना होता है, 180 होता है। तो हम क्या करेंगे, हम भी यहाँ पे वही लिखने वाले हैं, एंगल 1 + 70 इक्वल्स टू 180, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर की वजह से ये 180 होता है, ठीक है। और ये तो पता होगा कि स्ट्रेट लाइन का कितना होता है डिग्री, या तो 0 होता है या फिर 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो बस लीनियर पेयर कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब इसको एंगल 1 हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। 180 - 70 करेंगे तो कितना आएगा, एंगल 1 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 110, ठीक है। इसको बॉक्स बना लो। अब देखो, अब अपने फिगर में वापस आओ यार, ये देखो, अगर ये 1 यहाँ लिख देती हूँ, ये अगर 110 डिग्री है तो इसका ऑपोजिट क्या है, ई है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, है ना। प्रॉपर्टीज याद है ना तुम्हें, ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ
क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि जो एंगल 1 होगा वो x होगा, मतलब x के इक्वल होगा, ठीक है। और x कितना है 110, क्योंकि एंगल 1 कितना है 110, ठीक है। अब ये क्यों हुआ, क्यों बताओ क्यों हुआ? क्योंकि हमने क्या किया, हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ किया, प्रॉपर्टी की वजह से हुआ, क्योंकि ऑपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x तो हमें पता चल गया, x तो हमें पता चल गया, x क्या है हमारा, x है हमारा 110 डिग्री, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है z और y, ठीक है। चलो फिगर फिर से देखते हैं, फिगर फिर से देखते हैं। यहाँ मैं लिख दूँ 110, हाँ लिख दो, क्योंकि आंसर तो आ गया है। अब देखो ये जो y यहाँ पे जो तुम्हें 40 दिख रहा है, ठीक है, ये जो 40 दिख रहा है और यहाँ पे y दिख रहा है, ये क्या होगा, ये यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 40 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल की वजह से। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल की वजह से। देखो अल्टरनेट एंगल क्या होता है, देखो अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। देखो ये जो एंगल 1 है और ये जो एंगल 4 है वो आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि अल्टरनेट है। देखो ये इस साइड का है, ये इस साइड का है, ये आपस में इक्वल होंगे। देखो इसी तरह ये इस साइड का है, ये इस साइड का है, और ये क्या होंगे, ये वापस आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं क्या ये लिख सकती हूँ y इक्वल्स टू 40, क्योंकि बताओ क्यों, क्योंकि अल्टरनेट ये r है, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो हमें y भी पता चल गया। अब हमें क्या नहीं पता चला, हमें z नहीं पता चला। तो चलो z को देखते हैं। देखो अब हमें ये पता चल चुका है 40, ये पता चल चुका है 110, बस z नहीं पता चला। अब कैसे फाइंड करें? तो देखो यार तुम्हें एक चीज़ मैं दिखाती हूँ, तुम्हें स्केच पेन से मैं दिखाती हूँ, ठीक है। ये येलो स्केच पेन है, देखो क्या तुम्हें यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है, क्या तुम्हें यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल नज़र आ रहा है? हाँ ये ट्रायंगल ही है। और क्या हमने पढ़ा है कि अगर हम तीनों साइड का अगर सम कर देते हैं, ठीक है, तो 180 होता है ना। अगर हम ट्रायंगल के तीनों साइड का सम करते हैं तो कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल वैसे ही फाइंड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, y प्लस जेड प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। क्यों? क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, यहाँ क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल। दीदी क्या हम ट्रायंगल लिखने की जगह ऐसा छोटा सा ट्रायंगल बना सकते हैं? हाँ बना सकते हो। अब बताओ y क्या है? दीदी y तो क्या था, y तो 40 है, तो यहाँ पे 40 लिख देंगे। z क्या है? दीदी z ही तो फाइंड करना है, चलो z लिख दिया। एंगल 1 क्या है? दीदी एंगल 1 तो 110 है, तो यहाँ पे 110 लिख दिया, 180, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब फटाफट से ऐड कर लो। देखो 110 प्लस 40 कितना होता है, कितना होता है, 150 होता है, ठीक है, प्लस x इक्वल्स टू 180, ठीक। अब क्या करो, z को इस साइड रखो, 180 माइनस 150 कर दो, z कितना आ जाएगा, z आ जाएगा 30, है ना। तो z की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हमने x भी फाइंड कर लिया, y भी फाइंड कर लिया, z भी फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। हाँ दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, फटाफट से पढ़ें, चलो पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है द फॉलोइंग फिगर GUNS एंड RUNS, ठीक है। हमें यहाँ पे दो फिगर दे रखा है, हम सबसे पहले फर्स्ट फिगर की बात करेंगे, उसके बाद सेकंड फिगर हम बाद में बनाएंगे, ठीक है। देखो बोल रहा है कि ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम का मतलब क्या हुआ दीदी, पैरेललोग्राम का मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, ट्रू होंगी, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज़ फॉलो करती होंगी, तभी तो ये पैरेललोग्राम है, ठीक। देखो अब बोल रहा है फाइंड x को फाइंड करो एंड y को फाइंड करो, ठीक है। और जो तुम फाइंड करोगे ना, जो आंसर आएगा ना वो सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। तो देखो तुम्हारा ये रहा डायग्राम, ठीक है, SNUG या फिर GSUN, ठीक है। देखो अब क्या बोल रहा है कि ये तुम्हारा पैरेललोग्राम है, और हमें पता है यार, हमें क्या पता है कि जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं,
जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो बस इसी चीज़ को करते हुए बस इतना सा याद रख लो क्या, कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये हमें पता है इस पेपर की वजह से। देखो अब क्या करना है, अब सॉल्व करना है। चलो कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं। हाँ, तो ये हमारा नेक्स्ट पेज है, ठीक है। अब थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना ये फर्स्ट पार्ट है। हम यहाँ पे लिखेंगे GUNS, ठीक है, ये से ना GUNS, ठीक है। ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। देयरफॉर हमें क्या पता है, दोस्तों कि ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये तो हमें पता है ना, ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। आओ फिगर देखते हैं एक बार अपना, चलो फटाफट से एक बार अपना फिगर देखते हैं। ये देखो, अब ऑपोजिट साइड्स का मतलब देखो, SU जो होगा वो किसके इक्वल होगा, GU के इक्वल होगा, ठीक है। SU किसके इक्वल होगा, GU के, और GS किसके इक्वल होगा, GS इक्वल होगा UN के, ठीक है। तो चलो अब क्या लिखेंगे, फटाफट से यहाँ पे क्या लिख दो, हमने क्या पढ़ा कि जो GU होगा जी, वो SN के इक्वल होगा, ठीक है। और एंड, और क्या हमने देखा, जो GS है वो ना UN के इक्वल है, ठीक है। हमने सही लिखा ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, हमने बिल्कुल सही लिखा। चलो अब क्या है, बस जो वैल्यू दे रखी है GU की, SN की, वो पुट कर लो, पुट कर लो। चलो देखते हैं GU की वैल्यू क्या दे रखी है, फिगर देखो, GU की वैल्यू क्या दे रखी है, 3y, यहाँ देखो 3y - 1, ठीक है। क्या दे रखी है, 3y - 1, ठीक है। इक्वल्स टू का साइन है, इक्वल्स टू लगा दो, लगा दिया। हाँ, SN क्या दे रखा है, फिगर में देख लो, SN दे रखा है 26, तो क्या लिख दो यहाँ पे, 26 लिख दो यारो, ठीक है दीदी, ये तो कर लेंगे। चलो अब फटाफट से यहाँ पे लिख दो एंड। देखो चाहो तो तुम इसको सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व कर लो, पर मैं दोनों साथ साथ में करवा रही हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं। चलो GS क्या है हमारा, GS है हमारा 3x, ठीक है। और UN क्या है हमारा, 18 है, ठीक है। अब ये तो बड़ा आसान है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। 3y = 26, ये माइनस का 1 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, प्लस का 1। 3y = 27, y = 27 डिवाइडेड बाय 3। अब बताओ इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 9 जा 27 होता है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है, वेरी गुड। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाँ चलो कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ लिख दो एंड, यहाँ लिख दो x = 18 अपॉन में 3। अब x = कितना आ जाएगा बताओ, x आ जाएगा 6, x क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि 3 6 का क्या होता है, 18 होता है, तो x, ठीक है। बस आंसर फाइंड हो गया, x की भी वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू आ गई। कुछ करना था, कुछ नहीं करना था। अब यहाँ पे ऐसे थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, हेंस x = 6 एंड y = 9, ख़त्म। अब देखो, अब हमारा यहाँ पे हम कौन सा पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे। चलो फटाफट से डायग्राम बना लेते हैं। तो देखो जी, ये रहा अपना डायग्राम। इसमें भी क्या करना है, इसमें भी x और y की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें देखो यार, इसमें दे रखा है ये, इसमें ये होता है, इधर ये यहाँ पे है O, ठीक है। देखो अब इसमें क्या बोल रहा है, ये तो बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब तुमने पहली वीडियो नहीं देखी है, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इस वीडियो में बता देती हूँ। देखो जब ये बाइसेक्ट करता है ना, कोई भी पैरेललोग्राम जब उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ना, तो ये और ये दोनों इक्वल होते हैं, ये और ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। बस इतनी सी बात याद रखना, ठीक है। क्या कि ये जो डायगोनल्स हैं अगर वो बाइसेक्ट करते हैं तो ये मतलब ये जो डायगोनल्स है, ये जो है ये इसके इक्वल होगा, ये जो है इसके इक्वल होगा, ठीक। बस चलो अब फटाफट से लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन अ पैरेललोग्राम क्या होता है, हमें क्या पता है, डायगोनल्स जो है अपने बाइसेक्ट करते हैं,
ठीक है, यहाँ पे लिख लो फटाफट से, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, जब डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, तब ये इक्वल्स होते हैं। ठीक है, एसओ इक्वल होगा, यहाँ पे लिख लो पहले, चलो ये लिख लेते हैं, ये कर लेते हैं। ठीक है, पहले लिख लो ओ आर, जो ओ आर है वो इक्वल होगा किसके, ओ एन के। ठीक, और जो एसओ होगा वो किसके इक्वल होगा, ओ यू के। ठीक है, क्लियर। चलो अब फटाफट से करना चालू करते हैं, करना चालू करें। चलो दीदी शुरू हो जाओ आप तो। चलो हम पहले ये वाला कर रहे हैं। ओ आर क्या दे रखा है, ओ आर दे रखा है 16, लिख लिया। ओ एन कितना दे रखा है, एक्स प्लस वाई दे रखा है। चलो अब इसको क्या हम सॉल्व कर पाएंगे, दीदी सॉल्व तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें एक भी नंबर नहीं दे रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे 1 लिख लो, इसको 1 लिख लें। हाँ 1 लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं 1 लिख दोगे तो, नहीं दिक्कत तो कुछ नहीं है, बस 1 लिख लो। चलो यहाँ आ जाओ, दूसरा क्या था, एस ओ और ओ यू था, तो यहाँ लिख ले एस ओ इक्वल्स टू ओ यू। एस ओ क्या है, एस ओ 20 है, फटाफट से 20 लिख लो। ठीक है, ओ यू क्या है, ओ यू क्या है, वाई प्लस 7 है, तो यहाँ लिख लो वाई प्लस 7। ठीक, लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, हाँ दीदी इसको तो सॉल्व कर सकता हूँ मैं, चलो कर लेते हैं। 20 यहाँ प्लस का 7 है, यहाँ जाएगा तो माइनस का 7 हो जाता है, इक्वल्स टू वाई। अब 20 में से 7 क्या कितना होता है, 20 में से 7 क्या कितना होता है बताओ, 13 होता है। मेरे अकॉर्डिंग तो 30 होता है, तुम्हारे अकॉर्डिंग कितना होता है बताओ। चलो ये आ गया y की वैल्यू 13। ठीक है, अब हमारा ये जो था ना, ये इक्वेशन 1 जो था ना, इसको जो हमने 1 लिखा है, इसको क्या करेंगे, इसके अंदर y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ लिख लो, क्या लिख लो, इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है हमारा, इक्वेशन क्या है, वही जिस पर 1 लिखवाया था, क्या था 16 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब y की वैल्यू तो हमें पता चल चुकी है, तो x, ठीक है, प्लस y कितना लिख देंगे, y लिख देंगे 30। ठीक है, 16 माइनस 30 इक्वल्स टू x। ठीक है, अब इसको फटाफट से सॉल्व कर दो, तो कितना आ जाएगा, बताओ तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आएगा ना, हाँ दीदी 3 आएगा, इतना तो आता है हमें। ठीक, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब क्या, थोड़ा अच्छे से लिख लो, बस आंसर आ गया जी, आंसर आ गया जी, बल्ले बल्ले हमारा तो आंसर आ गया। x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 13। बस क्वेश्चन नंबर 8 जो है सॉल्व हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। चलो फटाफट लिख लेते हैं 9, चलो उससे पढ़ते हैं। देखो फिगर बहुत बड़ा है, लेकिन डरने का नहीं यार, बिल्कुल डरने का नहीं। ठीक है, देखो अब वो बोल रहा है कि इसमें देखो, इन द अबव फिगर, जो तुम्हें ऊपर दे रखा है फिगर, ठीक है, बोथ रिस्क एंड क्लू। अब रिस्क और क्लू नहीं पढ़ने का, ठीक है, क्या पढ़ने का, RISK। चलो ढूंढते हैं, RISK। हे भगवान, ये तो बड़ा खतरनाक फिगर दिखता है हमें, कुछ समझ में नहीं आता ये क्या है। ये देखो जी, दिख गया RISK, रिस्क। हाँ दीदी रिस्क तो दिख गया, अब क्लू भी दिखा दो। चलो क्लू, ये देखो जी, क्लू दिखाती हूँ मैं तुम्हें। सी से आगे बढ़ते हैं, CLUE, क्लू। ये देखो जी, क्लू भी दिख गया, क्लू दिखा कि नहीं दिखा, देखो रिस्क दिख गया, क्लू दिख गया। ठीक है, अब तुम्हें मैं जो दिखाना चाहती हूँ, क्या वो दिख रहा है, दीदी आप क्या दिखाना चाहते हो, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। देखो यार ये क्या बोल रहा है, रिस्क और जो क्लू है वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, पता है पैरेललोग्राम क्या होता है, सुन के पक चुका हूँ मैं तो अब तो। चलो बोल रहा है फाइंड द एक्स, क्या बोल रहा है, फाइंड द एक्स। एक्स कहाँ पे है, एक्स ये रहा। और तुम्हें क्या एक चीज़ दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है, छोटू सा ट्रायंगल, तुम्हें ये छोटू सा ट्रायंगल दिख रहा है। हाँ दीदी ट्रायंगल दिख रहा है, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये एक्स फाइंड करना है। ठीक है, देखो तो क्या हमें पता है ना कि अगर हम, चलो यहाँ पे एक एंगल बना देते हैं और यहाँ पे एक एंगल बना देते हैं। ठीक है,
हमें पता है ना दोस्तों, हमें क्या पता है दीदी, हमें तो कुछ नहीं पता यार। हमें ये नहीं पता कि तीनों एंगल का जो सम कितना होता है 180 डिग्री। हाँ दीदी ये तो पता है। चलो ठीक है, अगर मैं इसका नाम 1 रख दूँ एंगल का और इसका नाम रख दूँ 2, तो तुम्हारे पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है? ऐसा तो नहीं है कि एंगल 1 और एंगल 2 को देख के तुम्हारे पेट में दर्द होने लग गया हो? दर्द तो नहीं हो रहा है ना? नहीं दीदी दर्द तो नहीं हो रहा है, बस ऐसा लग रहा है कि आपने ये क्यों लिख दिया है। चलो मैं बताऊँगी, देखो अब तुम्हें क्या है, इस फिगर को ध्यान से देखना है, ठीक है, फिगर को ध्यान से देखना है। अच्छा ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है ना, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तुम्हें क्या देखना है, ब्लू वाले को देखना है, ठीक है। देखो ब्लू वाले में एंगल 1 आ रहा है, हाँ दीदी एंगल 1 तो आ रहा है। अब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 70, क्यों दीदी? अरे बेवकूफ़, देखो एंगल 1 तो देखो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 70, ठीक है। क्यों दीदी एंगल 1 70 के इक्वल क्यों होगा? देखो मेरे गोलगप्पो, देखो एंगल 1 70 के इसलिए इक्वल होगा क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है ना। ये क्या एक पैरेललोग्राम है, और हमें क्या पता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ 70? हाँ दीदी लिख दो 70। चलो पर दीदी सोल्यूशन में भी तो लिखना पड़ेगा। अरे सोल्यूशन की चिंता मत कर, मैं तुम्हें सोल्यूशन भी दिखा दूंगी, ठीक है, पर पहले समझ लो, ठीक है, समझ लो पहले, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे एंगल 1 को 70 लिख दूँ? किसी के पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है? बस अगर इतना समझ में आ गया तो बल्ले बल्ले जी, बहुत बढ़िया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब देखो अब इधर तो मिल गया, अब बस हमें एंगल 2 पता चल जाए ना, फिर हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री कर दे और फिर हमारा क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। चलो ब्लू वाले से तो काम खत्म। अब तुम्हें क्या देखना है, अब तुम्हें देखना है येलो वाला क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। तुम्हें क्या देखना है, येलो वाला देखना है। तुम्हें एडजेसेंट एंगल के बारे में याद है? एडजेसेंट एंगल क्या होता है? हाँ दीदी उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, इतना पता है। अच्छा तो क्या के प्लस एस ये दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं है? हाँ दीदी है। बस फिर अब 2 की एंगल 2 की भी वैल्यू आ जाएगी। चलो अब फटाफट से सोल्यूशन करवाती हूँ, पहले फटाफट से सोल्यूशन करवाती हूँ। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ये देखो ये अपनी प्रॉपर्टीज़, ये तुम्हें हर बार तुम्हें हर वीडियो में दिखेगी, ठीक है, जब तक तुम अच्छे से याद नहीं कर सकते। सपने में भी यही वाला पेज आएगा। चलो क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं सोल्यूशन, ठीक है। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, चलो बताती हूँ। फिगर देख लो एक बार, फिगर देख लो। फिगर कौन सा था हमने, सबसे पहले कौन सा फिगर यूज़ किया, ये बताओ मुझे। सबसे पहले कौन सा फिगर यूज़ किया दीदी? सबसे पहले हमने फिगर यूज़ किया क्लू वाला, ब्लू वाला, है ना। हाँ ब्लू वाला यूज़ किया था। चलो चलो अब मैं बताती हूँ क्या करना है। चलो चलो फटाफट से चलो। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे इन द पैरेललोग्राम, क्या लिखेंगे, इन द पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम? क्लू वाले पैरेललोग्राम, CLU, ठीक है। क्या लिखेंगे, वी हैव, हमें पता है कि, और हम जानते हैं कि हमारे पास क्या है, क्या है हमारे पास, जो एंगल। अब तुम्हें मैं यहाँ पे क्या दिखाती हूँ, तुम्हें मैं अपना फिगर दिखाती हूँ, ठीक है, इसका फिगर दिखाती हूँ, देखो बुक का, ठीक। एक सेकेंड, पता है थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। अच्छा इसको पेज को फोल्ड कर देते हैं, ठीक है। अब तुम्हें ये फिगर दिख रहा है? हाँ दीदी फिगर तो दिख रहा है। अब ये तुम्हें फिगर याद है, हमने इसको कौन से कलर से किया था, ब्लू से किया था, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल L इक्वल्स टू एंगल क्या था यहाँ पे, चलो देखो पीछे देखो, एंगल क्या था, एंगल 1 था, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल 1 इक्वल्स टू 70। क्यों बताओ, क्यों 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 क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ लिख दो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये क्लियर हो गया। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया है ना। अब एक बार फिगर हम दोबारा देखते हैं, ठीक है, एक बार फिगर हम दोबारा देखते हैं। चलो ये रहा फिगर हमारा, देखो ये देखो, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। हमने एंगल 1 कैसे फाइंड किया ये समझ में आ गया, बस इतना समझ में आ गया ना। अब देखो, अब दूसरा बताया था पैरेललोग्राम, देखो दूसरा पैरेललोग्राम देख रहे हो, देखो अब क्या लिखेंगे, सेम वैसे ही लिखेंगे। चलो इसको भी पहले मैं दिखाती हूँ, पहले मैं करके दिखाती हूँ फिर समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे फिर से लिखो, इन अ पैरेललोग्राम, इन द
पैरेललोग्राम कौन सा था, ये रिस्क था, RISK, ठीक है। वी नो दैट क्या क्या जानते हैं हम, बताओ। चलो एक बार फिर से फिगर देखते हैं। देखो इतना पेज टर्न करना पड़ रहा है ना कि दिमाग ही लग जाए पूरा पेज टर्न करने में। क्या कि जो एंगल K है प्लस एंगल 2 जो है उसका सम जो करेंगे क्या आएगा 180, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। चलो लिख देते हैं, एंगल जो K है प्लस एंगल जो मेरा 2 है इसको अगर तुम सम कर दोगे तो 180 आ जाएगा। क्यों 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 क्योंकि सम ऑफ एनी टू adjacent angle is 180 डिग्री। क्लियर 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 क्लियर, चलो एकदम क्लियर हो गया। अब क्या था, K की वैल्यू क्या थी 120 थी, एंगल 2 फाइंड कर रहे हैं 180 लिख दिया, एंगल 2 इक्वल्स टू 180 माइनस 120, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है बस। अब देखो एंगल 2 इक्वल्स टू 180 में से 120 क्या कितना होता है, बताओ बताओ। 180 में से 120 क्या कितना होता है 60 होता है। एंगल 2 कितना आ गया, एंगल 2 आ गया 60, ठीक है। अब एंगल 2 तो 16 आ गया हमारा। चलो फिगर देखिए एक बार, चलो एक बार फिगर देख लेते हैं। फिगर हमारा पीछे है, देखते हैं ये क्या आ गया, ये आ गया 60, छोटू सा लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, अब ये जो ट्रायंगल है ना इन तीनों का सम कर देंगे। चलो कर देते हैं, चलो कर देते हैं। एक्चुअली एक पेज छूट गया है मेरे से, तुम सोच रहे हो कि मैं 2 पेज क्यों टर्न कर रही हूँ, क्योंकि वो पेज छूट गया है, तुम्हें वो गलती नहीं करना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस x इक्वल्स टू 180, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, एंगल 1 है 70 प्लस एंगल 2 कितना है 60 प्लस x ही तो फाइंड करना है हमें, तो 180, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सॉल्व कर लेते हैं। 60 प्लस 70 कितना होता है, बताओ बताओ। 60 प्लस 70 दीदी 130 होता है, तो 130 लिख दिया, x इक्वल्स टू 180, ठीक है। अब x इक्वल्स टू 180 माइनस 130, x इक्वल्स टू 50, तो दीदी हमारा x की वैल्यू आ गया, x कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है। और फिगर दिखा देती हूँ मैं तुम्हें, ये रहा हमारा फिगर, देखो फटाफट से, ये रहा, ठीक है, बुक वाला देखो, ठीक है। अब x की वैल्यू आ गई, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम 10th 11th 12th करेंगे, ठीक है। अगला पार्ट तो मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लेना, ठीक है। और यार कुछ भी डाउट हो ना तो बस पूछ लेना, पेज है, कुछ भी डाउट हो, ठीक है, छोटा मोटा पतला लंबा कैसा भी डाउट हो तुम मुझसे पूछ लेना, कमेंट कर देना। और कुछ भूल चूक हो गई है तो माफ़ी, ठीक है। और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं तुम्हारे पास लेकर आऊँगी वीडियो, ना कि तुम्हें सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। सर्च नहीं करना पड़ेगा, मैं खुद आऊँगी। चलो मैं मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना, बाय बाय।